भारत पाक एशिया कप का फाइनल हो गया है पक्का। भारतीय टीम ने फाइनल में पहुंचाया तो एक बार फिर से पाकिस्तान को हराने का मौका आया। आखिरकार कैसे पाकिस्तान और भारत का फाइनल मैच अब होने जा रहा है, भारतीय टीम किस तरीके से फाइनल में तो जाती ही नजर आई, उसके बाद पाकिस्तान को ही पहुंचाती नजर आई है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और क्या भारतीय टीम चाहती भी है कि वाकई में पाकिस्तान को एक बार फिर से रौंदा जाए फाइनल मुकाबले में और एक फाइनल स्टेटमेंट दे दिया जाए? क्या कुछ कहानी है, सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम का जब सामना बांग्लादेश से होने जा रहा था तो बांग्लादेशी फैंस ज्यादा ही उत्साहित नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान को बाहर कर दिया, हमने श्रीलंका को बाहर कर दिया, अब हम भारत को बाहर करेंगे। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की अति करने का जो नाम है वो ऐसे ही प्रकार के जाहिल कौम का होता है। बांग्लादेश ने वैसा ही काम किया। बांग्लादेश की टीम ने खूब सारा जश्न मनाया फैंस की तरफ से, और उसके बाद जब टीम उतरी मैदान पर भारत के खिलाफ में, तो भारतीय टीम ने जब पहले पहले भारत का मौका आया बल्लेबाजी का, चूंकि बांग्लादेश ने टॉस जीता था, तो भारत ने बल्लेबाजी की शुरुआत की और पहले ही 10 ओवर में भारत ने 100 रनों के आंकड़े को पार कर लिया। नतीजा यह था कि एक समय लगने लगा था कि टीम इंडिया जो है वो पहुंच जाएगी 200 सवा 200 के आसपास, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक अलग तरीके के फॉर्म में नजर आ रहे थे। तभी यहीं पर आता है एक ट्रेजेडी होता है इनके साथ में, और होता यह है कि रन आउट हो जाते हैं अभिषेक शर्मा 75 के स्कोर पर। और जब 75 पर वो आउट होते हैं तब तक वो 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन बना चुके होते हैं। 37 गेंदों में 75 बना करके आउट होते हैं। उसके बाद टीम इंडिया जो है थोड़ा स्ट्रगल करती नजर आती है। जिस ओवर में अभिषेक शर्मा रन आउट होते हैं उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव भी आउट हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि भारतीय टीम के लिए मुश्किलें जो है वो खड़ी होती हुई नजर आ रही थी। टीम इंडिया जो है परेशानी पड़ती नजर आ रही थी। लेकिन इस मुकाबले के बाद जो स्थिति नजर आई उसमें अब यह सवाल भी आ रहा है कि क्या बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा पाएगा? क्या पाकिस्तान ही भारत के साथ फाइनल खेलेगा? उस पर भी मैं आने वाला हूं, वो बताने वाला हूं कि आखिरकार क्या आंकड़े जो है वो कह रहे हैं और किस तरीके से सारी दुविधाएं जो है वो दूर हो चुकी हैं। किसी प्रकार के नेट रन नेट का खेल अब कोई सामने नहीं आने वाला है। दरअसल जब भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी अपनी पारी समाप्त की तो वहां पर टीम इंडिया के पास में स्कोर था 168 रन। ये वही स्कोर था जो श्रीलंका की टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर 4 में बनाया था, और वहां पर बांग्लादेश ने बड़े ही आसानी से उस मुकाबले को चेस कर लिया था। तो जब भारतीय टीम ने टारगेट दिया तो बांग्लादेश को यह लगा कि ये तो टारगेट बड़ी ही आसानी से हम चेस कर ही लेंगे। लेकिन जब शुरुआत हुई उनकी, उसके बाद जब एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, कुलदीप यादव ने फिर से अपना जलवा दिखाया गेंदबाजी में, 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट निकाले। बाकी गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की और ऐसे में भारतीय टीम ने इस मुकाबले को 41 रनों के बड़े अंतर जीता। एक कोइंसिडेंस देखने को मिला यहां पर कि बांग्लादेश को भी भारतीय टीम ने 127 रन पर ऑल आउट कर दिया, और 127 रन पर ही पाकिस्तान की टीम को भी हमने लीग स्टेज में आउट किया था। मतलब दोनों टीमों को हमने 127 रनों पर निपटा दिया। अब सवाल ये बनता है कि भारत के साथ क्या फिर से तीसरी बार भी सामना होगा पाकिस्तान का? लग तो कुछ वैसा ही रहा है, उसके पीछे कारण है, वो कारण बताता हूं कि क्या है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है। दरअसल आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम ने लीग मैच में पाकिस्तान को पीटा, फिर सुपर 4 में पीटा। लीग मैच में जब भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया तो उनकी मुराद थी कि 21 तारीख को आगा जी, अब 21 तारीख को दिखाना है, 21 तारीख को दिखाना है। 21 तारीख को भारत ने फिर से कूट दिया। अब 28 तारीख का इंतजार हो रहा है, क्योंकि उनको फिर से बदला लेना है भारत से। लेकिन हम सबको मालूम है कि जो टीम इंडिया क्रिकेट खेल रही है उसके बराबरी में अभी कोई भी टीम नहीं नजर आ रही है। तो ऐसे में फाइनल मैच में क्या पाकिस्तान वाकई भिड़ जाएगा? और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का ही फाइनल होता नजर आ रहा है? उसके पीछे कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि पाकिस्तान की टीम जो लास्ट मैच खेली थी, उसके बाद उनके पास जो है इस मुकाबले से पहले 2 दिन का गैप मिल गया। जबकि बांग्लादेश की टीम की बात करें तो बांग्लादेश की टीम को बैक टू बैक मैचेस खेलने हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जब ये मुकाबला जो है रात में वहां वहां खत्म हुआ है, तो लगभग रात 10 बजे तक मैच खत्म हुआ, 10 साढ़े 10 तक मैच खत्म हुआ है। और फिर अगले दिन ही शाम को आपको मतलब कि 24 घंटे से भी कम का समय रहेगा और बांग्लादेश के पास टर्न अराउंड टाइम, और उसके बाद वापस से आकर के आपको मैच खेलना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप प्रैक्टिस में भी देखते हैं कई बार कि नेट प्रैक्टिस होता है और कई बार ऑप्शनल प्रैक्टिस रखा जाता है। जब आप इतने हाई इंटेंसिटी का जब आप गेम खेलते हैं, पूरे 40 ओवर तक जब गेम चलता है, आपके बल्लेबाज, आपके फील्डर सब जब मैदान पर होते हैं, तो अचानक से अगले दिन फिर वापस उसी इंटेंसिटी के साथ में मैच खेलना आसान नहीं होता है। तो जहां पाकिस्तान की टीम एक मुकाबला जीत करके आ रही है, और दूसरी बात ये कि उनके पास कहीं ना कहीं इस बात का दो दिनों का गैप भी रहेगा, तो वो आराम भी कर चुके होंगे, रिफ्रेश होकर के आएंगे। और बांग्लादेश की टीम के पास डबल झटका वो ये है कि पहला, आप तो एक तो थके हारे आएंगे, दूसरा हार का दबाव आपके ऊपर में होगा, यानी कि भारतीय टीम ने जो हराया है उसकी थकान अलग से होगी। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ वो परफॉर्मेंस निकाल पाना
थोड़ा-सा मुश्किल नज़र आ रहा है। उसके साथ ही साथ देखा जाए तो लॉ ऑफ एवरेजेस भी काम करते हैं। जैसे इनकी टीम के पास में जो सैफ इनके ओपनर हैं, उन्होंने लगातार 2 मैचेज़ में अच्छी पारी खेली है, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि हो सकता है पाकिस्तान के खिलाड़ी उनको निपटा दें। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो भले ही बांग्लादेश की टीम अच्छी क्रिकेट खेलती नज़र आ रही हो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को आराम का मौका मिला है और बांग्लादेश की टीम जो है वो हार करके जा रही है, तो जीत के बाद हारना और उसके बाद कम समय में 24 घंटे से भी कम समय में मैदान पर उतरना, वो कहीं न कहीं उनको एग्ज़ॉस्ट करेगा, उन पर दबाव डालेगा और दबाव अब इस बात का भी होगा कि अब आपको किसी भी हाल में मैच जीतना ही जीतना है। जबकि पाकिस्तान को पता है कि उनको भी मैच जीतना है, लेकिन उनको पता है कि अब नेट रन रेट जैसी कोई बात सामने नहीं आने वाली है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भारत के सामना करने के लिए बांग्लादेश को हराना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना होगा तो होगा क्या? दरअसल भारतीय टीम ने एक तरीके से बांग्लादेश को हरा करके पाकिस्तान के लिए रास्ता खोल दिया है। क्योंकि अगर भारतीय टीम हार जाती मुकाबला, तो भी फिर ऐसे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का रास्ता साफ नहीं होता। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा भी देता, तो बांग्लादेश के भी 4 अंक होते, पाकिस्तान के पास 4 अंक होते, भारत के पास 4 अंक होते और नेट रन रेट के आधार पे भारत और बांग्लादेश फाइनल खेलते, ना कि पाकिस्तान भारत के साथ खेलता। तो ऐसे में भारत ने फाइनल में पहुंचाया है और शायद भारतीय टीम की मंशा भी यही है कि फाइनल में आ तो गए हो, लेकिन जलील होने का जो समय है वो भी आ गया है और भारतीय टीम एक बार फिर से करारी हार देने की तरफ बढ़ रही है। स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? स्ट्रेटजी साफ ये हो सकती है कि भारतीय टीम प्रयोग करने से बचे, यानी कि आपके ओपनर्स अगर फिक्स हैं, तो नंबर 3 को भी आपको फिक्स करना पड़ेगा। संजू सैमसन अगर खेल रहे हैं, तो संजू सैमसन को आपको नंबर 7, 8 पर नहीं खिलाना पड़ेगा, उनको नंबर 3 पर भेजना पड़ेगा। बाकी बैटिंग ऑर्डर को अपने आप को बेहतर रखना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। गेंदबाजी डिपार्टमेंट की जहां तक बात है, आपको ये सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में क्या अब आपके पास एक और स्पिनर की आवश्यकता है या आपको स्पिनर की जगह पर एक अर्शदीप की आवश्यकता है या फिर शिवम दुबे की जगह पर आप अर्शदीप को लेकर के आ सकते हैं। उससे आपकी बॉलिंग जो है वो तगड़ी हो सकती है। 2 फ्रंट लाइन पेसर प्लस हार्दिक पांड्या आपको मिल जाएंगे और 3 क्वालिटी स्पिनर्स आपके पास में होंगे जो आपके लिए जीत का रास्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं पर निकल करके आता है कि क्या टीम मैनेजमेंट ये काम करेगी? भारतीय टीम लगातार अच्छा क्रिकेट खेलती आई है। अभिषेक शर्मा इस एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 2 लगातार मुकाबलों के अंदर में अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला हुआ है और जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं, जिस लय में वो नजर आ रहे हैं, उसको देख करके एक चीज कहा जा सकता है कि विध्वंसक रूप में वो हैं और सामने वाले गेंदबाजों के ऊपर में दबाव डाल रहे हैं। क्योंकि मैच के बाद जब पूछा गया अभिषेक शर्मा से, तो उन्होंने कहा कि हमने और शुभमन ने डिसाइड किया कि यहाँ पर चूंकि ये फ्रेश विकेट है, नई आइडिया है, तो हमें थोड़ा-सा समय लेना चाहिए और इसलिए हमने पहले जो है कुछ गेंदें खेलने का डिसाइड किया और नतीजा ये भी आपके सामने था कि पहले 3 ओवर में अगर आप देखें तो सिर्फ 17 रन थे भारत का स्कोर। लेकिन विकेट चूंकि नहीं गिरा था, तो भारत ने अगले 3 ओवर यानी कि जो सेकंड हाफ ऑफ द पावर प्ले था, उसमें भारत ने 55 रन ठोके और पावर प्ले में 72 रन जोड़ डाले। तो ये दिखा रहा है कि कितनी सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन 2 बार भारत ने पाकिस्तान को मारा है। अब तीसरी बार भी भारतीय टीम के पास मौका होगा हैट्रिक लगाने का, पाकिस्तान के खिलाफ जीत का और भारत अगर जीतता है, तो इससे बड़ा स्टेटमेंट कुछ नहीं होगा। भारत इसी के साथ टी20 और वनडे दोनों ही एशिया कप का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन होगा। पिछली बार हम वनडे एशिया कप जीते थे और अब हम टी20 एशिया कप जीत जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को हरा करके एशिया कप अपने नाम करने का मजा कुछ और ही होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से शाम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के वर्चुअल सेमीफाइनल मुकाबले के साथ। थैंक यू सो मच।